मुंबई की इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार खबर है, जहां सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। इसमें अपडेट ये है कि फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है। बड़ी जानकारी इसमें पुलिस ने भुज से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज पुलिस दोनों को मुंबई में कोर्ट में पेश कर सकती है। गुजरात के भुज से ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कल सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये फायरिंग का पूरा मामला था, जिसमें ये दो आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान विकी गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुई है। तो दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी सामने आ रही है। एक तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए, जो दूसरी तस्वीर है उसमें विकी गुप्ता को आप देख पा रहे हैं, सागर पाल को देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर रविवार की, मुंबई में फायरिंग का पूरा मामला आया था, ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। साकेत रॉय हमारे साथ। गुड मॉर्निंग साकेत, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम विकी गुप्ता को, सागर पाल को लेकर कब तक मुंबई पहुंच रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है जब इन दोनों आरोपियों को मुंबई लेकर पुलिस पहुंचेगी। और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले रविवार को जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, तब से लेकर अभी तक पुलिस की जो है वो नींद उड़ी हुई है और लगातार इन आरोपियों को ट्रेस किया जा रहा था। और अब क्राइम ब्रांच ने जब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे में मुंबई कोर्ट में आज जब इन्हें पेश किया जाएगा तो पुलिस कस्टडी की डिमांड की जाएगी। क्योंकि देखिए, फिलहाल भले ही ये जो हमलावर हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ मोहरा हो सकते हैं। इसमें पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग नाम सामने आ रहे थे, खासकर जिस दिन इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उस दिन अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी ली थी। क्योंकि जिस तरह से वो सलमान खान की फैमिली को पहले भी टारगेट कर चुके हैं और इसके बाद जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ऐसे में मुंबई पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था। क्या मुंबई पुलिस के पास और भी कुछ डिटेल्स है साकेत? आपको और कोई जानकारी गिरफ्तार पे ये दोनों आरोपियों से? देखिए, अब तो आगे पूछताछ होगी, उसके बाद तमाम खुलासे होंगे, लेकिन सलमान खान के फार्म हाउस की भी रेकी हुई थी, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर के कोई औपचारिक बयान मुंबई पुलिस का? बिल्कुल, देखिए पुलिस सूत्रों ने साफ तौर पर ये बताया कि पालघर इलाके में ये आरोपी पिछले 1 महीने से रह रहे थे। यानी कि पिछले 1 महीने से लगातार वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है लगभग 4 बार उन्होंने बांद्रा के इस इलाके में, जहां पर सलमान खान का घर है, वहां पर रेकी की। यानी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए कौन सा सुनियोजित दिन है उसे भी निर्धारित किया गया और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आप देखिए, कल पालघर से 3 लोगों को डिटेन किया गया था, जिनसे पूछताछ की गई। ऐसा बताया जा रहा है उन्होंने रायगढ़ के इलाके से एक बाइक जो है वो सेकंड हैंड खरीदी पहले, और उसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया। और जिस तरह से फॉरेंसिक्स की टीम आप देखिए रविवार को यहाँ आई, पता चला कि 7.65 बोर की राइफल का इसमें इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद ये जिस रास्ते से आगे बढ़े, माउंट मेरी चर्च के पास वो पहुँचते हैं, वहाँ पर वो बाइक को छोड़ते हैं। उसके बाद वो बैंड्रा रेलवे स्थानक जाते हैं, वहाँ से वो बोरीवली की ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद सेंटा क्रूज स्टेशन पर उन्हें ट्रेस किया जाता है। तो लगातार अलग अलग सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और उसके बाद जो जानकारी मिली मुंबई पुलिस को कि वो गुजरात में है, और इसके बाद गुजरात क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों ने मिलकर इस पूरे दोनों आरोपियों को पकड़ा। मैं आपको बताऊं कि ये दोनों आरोपी साकेत, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर जिस तरीके से फायरिंग हुई है, उसका प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसमें कौन कौन संलिप्त रहा, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या बहुत जल्द कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच की हो सकती है? सारी डिटेल जिसमें सामने आ सके, साकेत राय। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके बाद कई जांच एजेंसियां, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, या फिर इसके अलावा जब से लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंगस्टर्स का नाम सामने आया है, एनआईए की भी दिलचस्पी इस केस में बढ़ गई है। उन्होंने भी मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी है। हम ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि जब इन दोनों आरोपियों को देखिए, इससे पहले भी सलमान खान को कई बार धमकी मिल चुकी है और रेकी किया गया। इसके पहले भी खबरें सामने आई थी उनके फार्म हाउस पर किस तरीके से कुछ संदिग्ध घुसने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट के लिए वापस रुख करेंगे। तो आज इन दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई लेकर पहुंच रही है। आगे की कार्रवाई पर जी न्यूज की नजर लगातार। फिलहाल एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलाने वाले दोनों शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनसे तमाम राज उगलवाएगी। मगर उससे पहले जो खुलासे हुए
वो भी हैरान करने वाले हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग अचानक नहीं की गई, बल्कि पूरी साजिश के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों शूटर करीब 1 महीने से मुंबई से सटे पनवेल में किराए पर घर लेकर रह रहे थे। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने फायरिंग से पहले सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कम से कम 4 बार रेकी की थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शूटर सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर भी हमले की साजिश रच रहे थे और इसकी रेकी भी की थी। सबसे जो ताज्जुब करने वाली बात है कि सलमान खान रविवार को देर रात तकरीबन 3 बजे सुबह अपने घर वापस आते हैं। ये बात शायद जो हमलावर थे उनको पता था, क्योंकि उनका जो हमला है वो 4:50 पे होता है। जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आ रही है। गोली चलाने के बाद बदमाश जिस तेजी से भागे और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए, उससे साफ है कि उनकी प्लानिंग पूरी थी। हमलावरों ने साजिश के तहत सेकंड हैंड बाइक का इस्तेमाल किया और उसे छोड़कर भाग गए। फायरिंग के लिए सुबह का वक्त चुना गया और बेखौफ होकर बदमाशों ने गोली चलाई। उन्होंने भागने के लिए जो रूट चुना, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लानिंग कितनी पुख्ता थी। वो दोनों के दोनों अपराधी अपनी जो बाइक है वो माउंट मैरी चर्च की तरफ मोड़ लेते हैं। वहां से दोनों के दोनों जो आरोपी हैं वो बाइक को छोड़ देते हैं और बाइक को छोड़कर ऑटो ले लेते हैं। पुलिस के पास जो अगला सीसीटीवी बरामद हुआ है वो बैंडा स्टेशन का है, यानी ये पता चलता है दोनों के दोनों आरोपी जो बाइक छोड़कर, जिन्होंने जो रिक्शा लिया था वो लेकर वो बैंडा स्टेशन पहुंचते हैं और 5 बजे के आसपास की एक लोकल ट्रेन है वो लेकर वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब तक की जांच में पुलिस को कुछ और अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बाइक के मालिक की पहचान कर ली है और उससे भी पूछताछ की है। इसके अलावा आरोपियों की मदद करने के शक में भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस को जो शक है वो ये है कि कोई ना कोई लोकल शख्स है जो उनकी पूरी साजिश का हिस्सा रहा है, जो उनके लॉजिस्टिक्स को इजी बना रहा था या उनकी मदद कर रहा था। तकरीबन 3 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। महज 7 सेकंड में फायरिंग करने के बाद आरोपी फरार हो गए और देर रात गुजरात से उनकी गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि गोलीकांड के हर पहलू का पुलिस आज ही खुलासा कर देगी, यानी ये साफ हो जाएगा कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग का मकसद क्या था और मास्टरमाइंड कौन था। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।